जब एक बार अर्जुन के मन में अहम आ गया, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते हुए अर्जुन को साथ लेकर एक वन की तरफ बढ़े। वहां पर एक झोपड़ी थी। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तू उस झोपड़ी में जा, लेकिन अपने नाम को प्रकट नहीं करना, अपनी वास्तविकता को बताना नहीं। जो ही अर्जुन उस झोपड़ी में पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर एक बुजुर्ग औरत को देखा, और वो बुजुर्ग औरत उस झोंपड़ी में अकेली थी। अर्जुन ने उस झोंपड़ी में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वहां पर एक तीर और एक कमान लटक रहा था। अर्जुन ने इसका रहस्य पूछा कि माता, आपने इस तीर को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? आप इसका क्या प्रयोग करना चाहती हैं? तो उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि ये तीर मैंने उस दुष्ट अर्जुन के लिए रख छोड़ा है, जिसने मेरे प्रभु को अपना रथ हाँकने के लिए मजबूर किया, जिसने मेरे प्रभु को इतना दुख दिया, जो दूसरों से इतना प्रेम करता है। वो तो प्रेमी था ही, वो तो प्रेम करते ही हैं सभी से, इसलिए उन्होंने प्रेमवश अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार कर लिया। लेकिन अर्जुन जैसा मूर्ख संसार में कहीं नहीं मिलेगा, जिसने उस भगवान को अपना रथ हाँकने के लिए मजबूर किया। इसलिए यदि अर्जुन मेरे समक्ष किसी भी दिन या किसी भी पल आ गया, तो मैं उसी पल उस अर्जुन का वध कर दूंगी। ऐसा उत्तर सुनकर अर्जुन का अहम भंग हुआ, और उन्हें पता चला कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। वास्तविक प्रेम अपने अपने प्रियवर को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, उन्हें कोई भी दुख नहीं देना चाहता, बल्कि उनके लिए अपने दुखों को, अपने ऊपर दुखों को ले लेता है। ये बात सत्य भी है कि यदि ऐसा ना हो, तो फिर संसार को पता ही ना चले कि भक्त कैसे होते हैं और भक्तों का प्रेम कैसा होता है। परीक्षा और प्रेम की इसी एक कड़ी को जीसस बताते हुए कहते हैं कि यदि मुझे अपने जीवन में किसी को प्रेम का उपहार देना हो, तो मैं उसे 3 चीजें दूंगा: गरीबी, बीमारी और अकेलापन। और जब गरीबी दूंगा, तो वो व्यक्ति स्वार्थियों की भीड़ से घिरेगा नहीं, उसके पास अपने लोभ और लालच को लिए हुए लोग नहीं आएंगे। बीमारी दूंगा, तो उसे इस मानव तन का एहसास होगा कि ये किस लिए है। और दूसरा होगा अकेलापन। वो अकेलापन उसके स्वार्थ के रिश्तों से उसे दूर कर देगा, उसे ईश्वर के साथ जोड़ देगा। क्योंकि ईश्वर जानता है, क्योंकि सद्गुरु जानता है कि ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ हैं, इसलिए वो कई बार उनकी ओर से अपेक्षा करता है और दूसरों को ज्यादा प्यार देता हुआ महसूस होता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। एक भक्त जानता है, एक गुरु जानता है कि दोनों के बीच कैसा अमोघ प्रेम है, कैसा अद्भुत प्रेम है। शास्त्रों में भी आता है कि चढ़त न चातक चित्र कबहू, प्रिय प्योधी के दोष, तुलसी प्रेम प्योधी की, ताते नाप न जोश। कि जो चातक है, वो मेघ में उसको अपना अपने तक ही दिखाई देता है कि मेघ यदि उसे इस पर जल नहीं दे रहा, सारे संसार को जल दे रहा है, तो इसमें मेघ का अपने तक ही है। मेघ ये समझता है कि ये तो मेरा अपना है, इसे तो मैं किसी और समय पर भी दे सकता हूँ, इसलिए वो पहले दूसरों को देना चाहता है। ये तो उसका औदार्य का व्यवहार है। और वास्तव में यही भावना तो प्रेम की अगाधता को प्रकट करती है कि जो अपने होते हैं, उनके लिए हम कई बार अपेक्षा कर भी देते हैं कि यदि इनकी ओर से हमें कम भी मिले, तो कोई बात नहीं। वास्तव में प्रेम में सौदा नहीं होता। प्रेम का अर्थ ही होता है बेमोल बिक जाना। और जब कोई भी भक्त, जब कोई भी शिष्य अपने प्रेम का सौदा करता है, तो फिर उसका मूल्य उसे मिलता तो अवश्य है, लेकिन वो प्रेम नहीं रहता। जब मूल्य ही मांग लिया, तो फिर प्रेम कैसा? प्रीत के कारण तो जल भी दूध के साथ दूध के ही भाव बिक जाता है। लेकिन यदि उस दूध में कपट रूपी खटाई पड़ जाए, तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है।